कभी कभी तो रिद्धि और सिद्धि पूरा दिन सोती रहती है और कभी कभी तो दिन में एक बार भी नहीं सोती हैं। सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे डे 33 मिनी व्लॉग चैलेंज में। तो यहाँ पे रिद्धि पहले ही जाग गई थी और सिद्धि सोई हुई थी। तो सिद्धि आजकल अपनी दादी के पास सोती है क्योंकि उनके पापा बाहर गए हुए हैं, तो फिर दादी के पास जाती है सिद्धि, तो रिद्धि मेरे पास होती है। तो यहाँ पे रिद्धि जाग गई थी और यहाँ पे मैंने रिद्धि की मालिश शुरू कर दी थी। तो सबसे पहले मैं इनसे बात करती हूँ और थोड़ा प्यार जताती हूँ, उसके बाद इनकी मालिश शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रिद्धि की मालिश करके इसको तैयार कर दिया था। उतनी देर में ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी और उतनी देर में यहाँ पे सिद्धि भी जाग गई थी। ये देखो अभी तो जागी हुई है, जैसे मैंने फ़ोन उठाया तो उसके बाद वो भी जाग गई थी। तो यहाँ पे सिद्धि भी जाग गई थी। फिर मैंने उसके बाद यहाँ पे सिद्धि की भी मालिश स्टार्ट कर दी थी। ये देखो यहाँ से ये बात है कि सिद्धि जब जागती है तो रोती नहीं है, चुपचाप हंसती रहती है और ऐसे अपने आप में ही बातें करती रहती है। और रिद्धि इसकी बिल्कुल उल्टी है, रिद्धि काफ़ी ज़्यादा रोती है जब जागती है। तो उसके बाद वैसे जैसे मैंने रिद्धि की मालिश करी तो रिद्धि सो गई दूध पी के। फिर यहाँ पे सिद्धि जाग गई, तो ऐसे मुझे भी आसानी रहती क्योंकि मालिश करवा के दोनों सो जाती हैं। तो पहले जब एक जागती है तो मैं एक की मालिश करके सुला देती हूँ, तब तक दूसरी की मालिश शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पे आगे थे इनकी दादी, फिर सिद्धि को उनकी दादी तैयार कर रहे थे, मैं ब्रेकफास्ट करने चली गई। और आज मौसम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। इतने ज़्यादा सुंदर पहाड़ और खूबसूरत वादियाँ दिखाई दे रही थी ना, क्या ही बोलूँ मैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे थोड़ी देर दुकान में बैठी हुई थी, लेकिन आज मौसम मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मैं बार बार मौसम को ही देख रही थी। उसके बाद यहाँ पे दुकान का सामान आया हुआ था, तो फिर मैं इसको लगाने पे बैठी हुई थी। रिद्धि सिद्धि के पास उसके दादू बैठे हुए थे, तो मैंने यहाँ पे सारी इस दुकान की सेटिंग कर ली थी क्योंकि अभी मुझे फिर वापस रिद्धि सिद्धि के पास जाना था। तो वहाँ पे उसके दादू बैठे थे। फिर जब मैं इनके पास आई तो दोनों को भूख लगी हुई थी, तो फिर मैंने दोनों को यहाँ पे दूध पिलाया। जब दोनों को साथ में भूख लगती तो दोनों को संभालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद ये दोनों सो गई थी। फिर यहाँ पे हम इनको किचन में ले आए थे क्योंकि हमने खाना खाना था। तो यहाँ पे सिद्धि मेरे पास थी और रिद्धि के साथ उसकी दादी खेल रहे थे। उसके बाद हम आ गए थे ऊपर रूम में और यहाँ पे सिद्धि बैठी हुई थी अपनी दादी के पास और यहाँ पे रिद्धि मेरे पास थी और यहाँ पे दोनों सो गई थी, रिद्धि और सिद्धि दोनों सो गई थी। तो गाइस जो पीछे ये आवाज़ आ रही है टी टी की, इसको प्लीज़ इग्नोर करें क्योंकि यहाँ पे गाँव के बच्चे होते हैं वो ऐसे करते रहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे दोनों बैठी हुई थी और यहाँ पे मैं दोनों को एक दूसरे से मिला रही थी। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही।